आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आज कैसे ट्रेड किया जा सकता था? आज का देखा जाए तो मेरा भी फर्स्ट हाफ में लॉस हो गया था, बट एक्सपायरी में स्पाइक पड़ते रहते हैं। सो लास्ट टाइम पे वो रिकवर होके थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल मैं उसको कह सकती हूँ। बिकॉज़ देखो एक्सपायरी में अच्छा उसको तभी कहा जा सकता है जब आपको थोड़ा-सा ज़ीरो हीरो पकड़ में आए। बाकी प्रॉफिट की बात करें तो वो तो रोज़ चलता ही रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही 2 पॉइंट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है बिकॉज़ इंट्राडे के बारे में ही ज़्यादातर हम इसमें डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो स्टार्टिंग का मार्केट का टाइम होता है 9:15 से 9:45 एटलीस्ट आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ होता क्या है, ऐसे टाइम पे जो टाइम होता है स्टार्टिंग आधा घंटा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ट्रैपी होता है। सो कई बार आप डे में हो सकता है प्रॉफ़िटेबल हो जाए, लेकिन ये टाइम आपका लॉस लेके चला जाता है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी में डिस्कस कर रही हूँ। सेम चीज़ आप किसी में भी ट्रेड करो, चार्ट एनालिसिस, चार्ट की चीज़ें बराबर ही होती हैं। आज का देखा जाए तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, डे का टाइम फ्रेम है, कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन आज इसने ना मतलब आज अगर एक्सपायरी नहीं होती ना तो मैं शायद ट्रेड नहीं करती, क्योंकि ऐसे डेज में जब मार्केट थोड़ा सा ऐसे 50-50 वाला जोन में रहे ना तो मैं थोड़ा वेट करके देखना पसंद करती हूँ मार्केट को। लेकिन आज तो थी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में आपको पता है कि एक स्पाइक मिलते रहते हैं। लास्ट में क्या हुआ था लास्ट का एक प्रीमियम, ये वाला जो मूव था ना, ये वाला, इस प्रीमियम को देखो क्या किया था इसने। 9 रुपए 10 रुपए की चीज 90 रुपए चली गई थी, 10 गुना अमाउंट। क्या किसी को मिला होगा? सबको नहीं मिला होगा। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आप एक एक दिन में 10-10 गुना पैसा बना लोगे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला तो वो गलत है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। ठीक है, मैं बताऊंगी मैंने एग्जैक्टली किया क्या था। सो पहले देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है आज की, नेगेटिव होती है, सेकंड नेगेटिव होती है, उसके बाद एक स्पाइक पड़ता है। ठीक है, अब इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो इससे क्या पता चलता है, जो क्लोजिंग प्राइस है डाउन जाती है, मतलब ये है कि क्लोजिंग प्राइस पे जो ट्रेड करते हैं वो पुट साइड में जाने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस भी मार्केट नेगेटिव है और जैसे ही ये लोग नेगेटिव होने की कोशिश करेंगे मार्केट उठा दे रही है। और सिंपली इसका कारण यह है कि 24,900 का जो सपोर्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 24,900 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ मुझे यहाँ पे सेलिंग नहीं करने देती है, वेट करती हूँ मैं, सो इस ट्रैप में मैं बच जाती हूँ। ना मैंने इसमें कमाया ना इसमें गंवाया, दोनों बात हुई यहाँ पे, क्योंकि 24,931 के पास से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट ले ऊपर गई। उसके बाद देखोगे तो जो मैंने आपको टाइमिंग बताया ना, हमेशा कहती हूँ 9:45, यहाँ देखो, अगर ये टाइमिंग भी आप ध्यान में रखो तो इस फ्लैक्चुएशन में आप बच जाओगे। देखो, अगर बात करें एक्सपायरी की ना, तो एक्सपायरी के दिन एग्जैक्टली आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। बस आप कुछ कम गलतियां करें तो आपका डे ठीक ठाक निकल जाता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ एक्सपायरी को। सो यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रेड मैंने लिया था 10:10 पे एग्जैक्टली। ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी था, ये निकल रहा था। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। यहाँ पे मतलब ये जो मूव आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। और यहाँ पे अगर फिब की बात करें, जैसा कि मैं फिब पे ज़्यादा एंट्री लेती हूँ, तो फिब में भी इस लेवल का एक सपोर्ट दिख रहा था यहाँ पे 0.236। ठीक है, और देखा जाए तो इस अच्छा प्रॉफिट चल भी रहा था इस ट्रेड में। 10 बजे का देखो एक कैंडल में कितना बन रहा था वो दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे, ये वाला है 25,100 वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो 89 की चीज़ 150 चली गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी लेते तो 140 का 150, 50% लगभग प्रॉफिट दिखा रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे एक्सपायरी के दिन ना एक चीज़ सब पे हावी होती है, जो मुझ पे भी हावी होती है, वो होता है ग्रीड। 50% प्रॉफिट दिखने के बाद भी लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा और जाए, क्योंकि एक्सपायरी है, नॉर्मल डेज रहता तो उसको बुक कर लिया जाता। सो मैं वेट कर रही थी, मुझे लगा कि आज ये जो मूव आया है ना, हो सकता है आज थोड़ा सा मूव मोमेंटम जो है मार्केट कर दे। बट उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली वापस मार्केट नीचे आई। जब
ये रेड बनने लगा और यहाँ ब्रेक डाउन करने लगा ना, यहाँ तक मैं नहीं लेके आया, इधर ही अपना एसएल हटा दिया था, छोटा मोटा एसएल लेके हट गई थी। फिर एक आध बार देखा जाए तो फिर से मैं एक आध बार मतलब फिर से मैंने ट्राई किया था, वापस कॉल साइड में ही ट्राई किया था, क्योंकि 25,000 का सपोर्ट है। और दूसरा क्या है कि सुबह सुबह पुट में मार्केट ट्रैप करके यहाँ से फंसा के ऊपर लेके गई थी, सबका मतलब एसएल लिया, जिन्होंने पुट लिया उसका एसएल लिया। सो ये जो मूव था ना, इसको देख के लग रहा था कि थोड़ा सा आज बायर एक्टिव, इन कैंडल्स का साइज वगैरह देखो तो ठीक लग रहा था। और जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, मैं पुट साइड के मूड में थी नहीं, तो जितने भी मैंने ट्रेड किया आज कॉल साइड में ही किए थे, और जब डाउन हो रहा था मैं वहाँ वेट कर रही। तो इसमें देखा जाए तो इस रैली में भी मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ गया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, बट वापस यहाँ आया तो थोड़ा बहुत बुक करके यहाँ से हट गए। मैंने कहा यार ये कर क्या रहा है बार बार, आपको पता है प्रीमियम तुरंत डाउन हो जाते हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक मेरा ट्रेड कुछ खास था नहीं। उसके बाद मैंने वेट किया, और यहाँ ये जो था ना, मैंने कहा 2 बजे के बाद देखते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पाइक मिला था। इस ट्रेड को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ये वाला जो प्रीमियम था कितना गया था, लगभग 10 रुपए की चीज़ उठ के चली गई थी 90 रुपये, ठीक है, 9 गुना। मैंने इतना नहीं निकाला है एग्जैक्टली, लगभग 14-15 रुपये का मैंने इधर कहीं लिया था, ये इसी कैंडल पे लिया था सर, 14, हाँ, इस कैंडल पे लगभग एंट्री ली थी 14 रुपये के आसपास। और इसको मैंने ज़्यादा नहीं होल्ड किया था, 28 रुपये का लगभग मैंने हटा दिया था। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा डबल हो गया, चलेगा। और उसके बाद वही कैंडल सीधे 42 चली गई थी, बट मैंने उतना वेट नहीं किया था। उसके बाद देखा जाए तो 90 भी गई, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ तक नहीं लिया, जो मिला ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो कई बार डबल दिख रहा होता है, हम बुक नहीं करते तो वापस वो नीचे की तरफ चला जाता है और लॉस। तो ये कैंडल मुझे थोड़ा प्रॉफिट दी थी। उसके बाद फिर एक आध स्कैल्पिंग इधर भी की थी, बस वैसा ही रहा। इसका कारण देखो, सिंपली मैंने आज कॉल साइड में क्यों किया, लास्ट साइड में देखो कॉल की बहुत अच्छी रैली हुई थी। आप यहाँ से यहाँ कोई नहीं कमाता, वही कमाएगा जो अपना पैसा जीरो करने के लिए छोड़ रखा। अब देखो आपका अगर मान लिया आपने थोड़ा सा अमाउंट लगाया, वो 2x दिख रहा है, तो कौन बुक नहीं करना चाहेगा। कई बार मैं बुक नहीं करती हूँ तो वो हाथ से फिसल जाता है। सो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था कि ठीक है। और मैं डाउन साइड इतना थी नहीं, आपको बताया था ना, 24,900 जब तक ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा, इन प्राइस को देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा था। यहाँ पे भी कॉल लेने का सिंपली लॉजिक था, अगर प्राइस देखोगे तो एक हायर हाई प्राइस का फॉर्मेशन कर रहा है। सो आज का डे देखा जाए तो एक भी ट्रेड मैंने पुट साइड में एग्जीक्यूट नहीं किया था। इसका कारण था सिंपली एक तो ये कि 24,900 वाला जो मतलब लेवल था, उसको मैंने सोच रखा था कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगी। दूसरा, अब यहाँ पे एंट्री क्यों ली गई उसका लॉजिक में बता देती हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हो एग्जैक्टली कितने बजे बनी है, 14:35 की कैंडल है लगभग। तो यहाँ पे देखा जाए तो 14:20 के आसपास। अब देखो एग्जैक्टली दिखाती हूँ। स्कैल्पिंग के लिए ना आपको छोटी छोटी बस एंट्री चाहिए होती है। ये टाइमिंग है 14:35, सिर्फ 1 मिनट का किया था क्योंकि लास्ट एक्सपायरी चल रहा था। सो आज तो दिन भर मार्केट में, मतलब मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहती, बहुत अच्छा तब होता ना जब 3-4 गुना कम से कम मिल जाता, वरना एक्सपायरी का क्या फ़ायदा। सो यहाँ देखा जाए तो ये देखो पॉइंट, मैंने एक छोटा सा फिप ड्रॉ किया क्योंकि मुझे बस स्कैल्पिंग करनी थी। ये बेस उठाया, ये हाइट, ये बेस, और उसके बाद ये 0.36 पे जो लेवल पे सपोर्ट ले रही थी ना यहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये जो ट्रेड था इस तरीके से यहाँ पे बस एक कैंडल के लिए लिया गया था। लास्ट जो फिप का लेवल था वहाँ में जाने से पहले मैंने सोचा था 0.5 क्रॉस करेगा मैं निकाल दूंगी, क्रॉस करते करते मैंने निकाल दिया था। हालांकि प्रीमियम ऊपर गया जैसा कि आप देख रहे हो, बट ठीक है, जो मिला मिला, ऐसा ही था एक्सपायरी का। इसको मैं नॉर्मल कह सकती हूँ। अगर ये नॉर्मल डे रहता ना तो मैं ट्रेड नहीं करना पसंद करती, थोड़ा वेट करना पसंद करती। कारण ये होता है जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, अगर ऊपर या नीचे कहीं भी सस्टेन करे तो मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर दोनों तरफ का ब्रेकडाउन आपको बार बार देखने को मिलता है तो ऐसी ही वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। सो क्लोजिंग प्राइस का देखा जाए तो अगर ये नॉर्मल डे रहता तो फिर कैसे ट्रेड किया जाता। सिंपली यहाँ मार्केट कई बार काफ़ी टाइम होल्ड करेगा, लगभग 1:30-2 बजे या 12 बजे इधर से ही, इसके नीचे नहीं आएगा। जैसा कि ये देख रहे हो इसके नीचे आ गया।
सो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ट्रैपी होता है, इसलिए फिर होल्ड नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। और यहाँ होल्ड करके अगर कभी कोई मूव करता है ना, जैसे क्लोजिंग के ऊपर गया और ऊपर ही रह जाए, वॉलेटिलिटी भी करे बट ऊपर ही रह जाए, तो ऐसे मार्केट में फिर एक कॉल साइड का अच्छा मूव नॉर्मल डेज में देखने को मिलता है। सो ऐसा ही था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो देखा जाए तो देखो, एक्सपायरी में कभी प्रेफर आपको नहीं कहती कि एक्सपायरी में आप ट्रेड करो, लेकिन अगर करना है तो आप ना थोड़ा सा एंट्री जोन पे ध्यान दो, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं ना, अगर प्रीमियम पे आप एंट्री पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आप फंस जाओगे। और प्रीमियम डिके, एक्सपायरी में जो कमाई होती है ना, वो मेनली आपका प्रीमियम डिके की वजह से होती है, आपकी मार्केट के मूव की वजह से नहीं होती। प्रीमियम देख रहे हो, 140 की चीज़ लगभग 38 रुपये पे आ जाती है, 38 से उठ के 120 जाती है, 120 से उठ के 40 फिर से आती है, यहाँ फिर 75-80 के पास, और यहाँ देखा जाए तो 9-10 रुपये के पास आ जाती है। अब यहाँ पे देखो, जिसने 40 से 140, हालांकि इतना नहीं बट इस रैली में कहीं भी लिया वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन समझ रहे हो 40 का 140 का अगर 40 आ जाता है तो मतलब यह है कि आपका अमाउंट लगभग जीरो के आसपास पहुंच गया है। जीरो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत बचा, बट मोर देन 50% आप लॉस में हो। सो प्रीमियम डिके जो होता है ना, ये आपको एक्सपायरी में अगर मेन फोकस करना है तो आप डिके पे फोकस करो। कितना भी मार्केट मूव कर रहा हो, प्रीमियम्स डाउन आएंगे, आपको एंट्री का मौका मिलेगा, हड़बड़ा के एंट्री नहीं होती। जैसे यहाँ पे भी देखो क्या हुआ था, जब ये एंट्री मैंने डिसाइड की थी यहाँ पे, तो ये देखो ये प्रीमियम क्या है, लगभग यहाँ पे एक सेकेंड 140 138 के आसपास है, गिर के कहाँ आ गया, 80 रुपये पे आ गया। अगर हड़बड़ा के यहाँ एंट्री की जाए तो क्या 80 रुपये पे लॉस नहीं होगा? होगा। सो आप ना थोड़ा सा डाउन आने दो, उसके बाद आपको मौका वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा क्या होता है, आप खुद सोचो, जो 40 का 140 तक लेके गया है वो क्या प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? आप ही होगे तो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। तो एक्सपायरी की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको फोकस प्रीमियम डिके पे करना चाहिए, ना कि मार्केट के मूव पे। अगर आप प्रीमियम्स ओपन करके रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रीमियम जैसे ही डाउन होता है वहाँ एंट्री बना लोगे तो वो काम चलता है। कई बार आप देखोगे कि निफ्टी के कैंडल ढंग के नहीं चल रहे, लेकिन प्रीमियम स्पाइक मार रहा है। क्यों होता रहता है? क्योंकि वहाँ बाइंग आ जाती है और निफ्टी के कैंडल बाद में बनते हैं, उससे पहले आपको प्रीमियम्स में मूव देखने को मिल जाता है। लेकिन जब तक आप डिसाइड करते हो कि आपको एंट्री लेना है, तब तक मार्केट ऊपर चली जाती है। इसलिए एक्सपायरी में प्रीमियम पे मेन फोकस करते हैं।